हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। अ 2 kg steel of rod of length 0.6 meter is clamped on a table vertically at its lower end and free to rotate in vertical plane. The upper end is pushed so that rod falls under gravity, ignoring the friction due to the clamping at its lower end. The speed of free end of the rod when it passes through its lower position h. इस क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज खराब है। जैसे हम इसको टेबल माने और इस पे एक रॉड ऐसे वर्टिकली हमने क्लैम्प कर दी यहाँ से, फिर इसके थोड़ा सा हमने इस वाले एंड को धक्का दे दिया हल्का सा, तो वो ऐसे जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि जब ये जस्ट इसे टकराएगा टेबल से, ऐसे वो लोअर पोजीशन होगी और टकराते समय उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो वहां पे वेलोसिटी √3gr आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है व्हेन इट पासेस थ्रू द इट्स लोएस्ट पोजीशन, पास करते समय पूछ रहा है, तो मतलब वहां से पास हो रही है, रुक नहीं रही, स्ट्राइक नहीं कर रही। तो कुछ समझो, ये जो टेबल है ना वो भी एक वर्टिकल प्लेन में है ना, और उसके एक एंड से आपने टेबल के वर्टिकल प्लेन में टेबल है और वहां पे भी उसको यहां से फिक्स किया है एक एंड से, और फिर आपने इसको क्या कर दिया, इसका मास था 2 kg और इसकी जो लेंथ थी वो 0.6 मीटर है। फिर इसने हल्का सा पुश किया है ऐसे, तो फिर ये घूमती हुई ऐसे और इधर आ गई है, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे आ गई है यहाँ से तो फिक्स है, ये घूमते हुए यहाँ आ गई। और जब ये लोएस्ट पोजीशन से पास हो रही है वर्टिकल प्लेन में, समझो इस पूरे को, और जब ये पास हो रही है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है ये पूछ रहा है आपसे। थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है ना। अब जरा समझें कैसे करें। अगर इसके हिसाब से समझें तो कैसे करें, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो आप। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लिखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब समझो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखे तो पहले तो रॉड रेस्ट में थी, तो रॉड की आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका पहले टोटल मास यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास पर, पहले टोटल मास यहाँ होगा रॉड का, फिर जब ये रॉड आ जाएगी तो फिर टोटल मास यहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास ऐसे घूम के यहाँ से आपका यहाँ आ गया सेंटर ऑफ मास, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल मास। तो इन दोनों में से या किसी को भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, मैं इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, ग्रेविटेशनल रेफरेंस पॉइंट, और यहीं से पोटेंशियल 0 है और यहीं से मैं हाइट मेजर करूंगा फिर, ठीक है, 0 मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो सोचो ये इनिशियल है, तो ये अगर पूरी लेंथ L है तो ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये L/2 होगा और ये वाला भी L/2 होगा। तो इस रेफरेंस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास कैपिटल M कितनी हाइट ऊपर है, L हाइट पर, L/2 प्लस L, तो mgh लिखते हैं ना, तो रेफरेंस पॉइंट से ही हाइट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट से h हाइट ऊपर है, तो इसीलिए mg और h की वैल्यू हो गई ये वाली, ये हो जाएगी h आपकी, जो कि L होगी कैपिटल L, तो कैपिटल L प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ की लिखनी है, क्योंकि आपका ये रॉड रोटेट कर रही है, इसीलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, चल नहीं रही, घूम ही रही है बस केवल, है ना। तो मान लो ये रॉड यहाँ से घूम रही है ओमेगा से, तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ गया फाइनली, और रेफरेंस पॉइंट माना है तो उसकी 0 हो गई। क्योंकि रॉड रिजिड होती है तो उसके हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी, रिजिड सेम तो ओमेगा तो हर एक पॉइंट का सेम होगा, ठीक है सर। तो mgl इज इक्वल टू हाफ I लिखें तो I लिखेंगे क्योंकि रॉड यहाँ से घूम रही है वन एंड से, जब रॉड किसी एक पॉइंट एंड से रोटेट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में याद होना चाहिए ml²/3 होता है, क्योंकि हमें रॉड के हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम, तो इस वाले पॉइंट की अगर हम लीनियर स्पीड लिखें फ्री एंड की, तो ये यहाँ से हिंज है, तो यहाँ से ये एंड, ये जो पार्टिकल है यहाँ वन रॉड का वन एंड का, ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा बड़े पाथ पर ऐसे, है ना, और सर्कुलर मोशन वाला फॉर्मूला लगाओ v इक्वल टू r ओमेगा। तो r कितना है इसकी, ये हो गई, इसकी रेडियस हो जाएगी इतनी,
तो v इक्वल टू आर ओमेगा लिखोगे तो r हो जाएगा l, तो l ओमेगा, ओमेगा सभी पॉइंट का सेम रहेगा, तो v ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं v अपॉन एल, तो v स्क्वायर अपॉन एल। अब देखो एक l से ये l और इस l से ये l कैंसिल हो गया पूरा, और m से तो m कैंसिल हो गया, 6 हो गया, ये 6g हो गया, इधर मल्टीप्लाई कर लिया, और इधर आ गया क्या बचा 6g, है ना, एक l से l कट गया और इस l से l कट गया, 6g इक्वल टू कितना आ गया v, कुछ बचना कटना तो चाहिए यार, बचना चाहिए। अच्छा ये l स्क्वायर है, ओमेगा l स्क्वायर होगा तो l स्क्वायर से ये पूरा l स्क्वायर बचेगा, ये l बच जाएगा बेटा, यहाँ कटेगा नहीं, 6gl है ना। अरे ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे यहाँ तो v अपॉन एल ही तो आएगा भाई, स्क्वायर करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट 6gl, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 6g की वैल्यू आप 10 लिख लें और l की वैल्यू 0.6 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 36, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका इंटीजर टाइप था तो 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज खराब है ना। मोस्टली बच्चा ये सोच रहा है कि रॉड ऐसे रख लो टेबल पर, यहाँ से हिंज कर दो और वो ऐसे जाएगा और यहाँ टकराएगा। टकराते समय नहीं पूछा उसने ना, व्हेन इट पासेस थ्रू द लोएस्ट पोजीशन, पास करते समय कितनी वेलोसिटी है उसकी फ्री एंड की, तो कुछ इस तरह से है ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।